हाँ जी, तो आज हम लोग लेकर आए हैं इसके पार्ट 5 में जेईई एडवांस 2010 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका सीधे सीधे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खास करके जो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं। एंड ये आपके दो पार्ट में बन सकता है। या तो आप इसको केमिकल बॉन्डिंग में कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप इसको जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर पार्ट होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। और ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो सबसे ईजीएस्ट थ्योरी होती है, जिसको VSEPR थ्योरी कहा जाता है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये चीज तो हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ के रखी हुई है कि रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर और लॉन पेयर जो होगा वो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा। उससे जो कम होगा बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर होगा। और सबसे कम रिपल्शन जो होता है वो होता है बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के। ठीक है, ये आपके पास में क्या होती है, VSEPR थ्योरी होती है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर कितने एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे बिटवीन फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है आपके पास में वो ब्रोमीन का पेंटाफ्लोराइड आपके पास में देके रखा गया है। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो तो ब्रोमीन के पेंटाफ्लोराइड के आपको कहानी आसानी से पता होगी कि ब्रोमीन आपके पास में 17 ग्रुप बोल रहा हूँ, ब्रोमीन आपके पास में हेलोजन रहता है, 17 ग्रुप से रिलेट करता है। तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 7 हेलोजन ग्रुप की वजह से। अब अगर ब्रोमीन 5 फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ होता क्या है कि ब्रोमीन जो होगा 4 फ्लोरीन को तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखता है इस तरह से, जिससे आपके पास एक स्क्वायर प्लैनर बनता है। एक फ्लोरीन जो होता है वो आपके पास में इसकी एक्सियल पोजीशन पे आ जाता है, बच गई एक लॉन पेयर। तो लॉन पेयर भी यहां पर प्रेजेंट होती है एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, ये कहानी होती है। फ्लोरीन को कुछ मैं नाम दे देता हूं ताकि यहां पर ये आपके पास में थोड़ा सा इजी हो जाए। जैसे कि हम लोग इसको नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे पास में इसको नाम दे दिया। अब ये चीज आप लोग को पता है कि अगर ये स्क्वायर प्लैनर पे फॉर्म होके रखा हुआ है तो यहां पर आप सपोज इसका स्क्वायर प्लैनर फॉर्म कर देते हो, तो यहां पर आपने बना दिया स्क्वायर प्लैनर। ठीक है, अब ये स्क्वायर प्लैनर बनाने के बाद में होगा ये कि स्क्वायर के अंदर के जो एंगल होंगे वो तो आपके पास में 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री एंगल कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास में, ये स्क्वायर के अंदर, मतलब एक ये वाला एंगल, दूसरा आपके पास में ये वाला एंगल, तीसरा आपके पास में ये वाला एंगल, और चौथा ये वाला एंगल। ये तो आपके पास में बिल्कुल कंफर्म है। अब इस कंफर्म चीज के ऊपर अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल बिटवीन फ्लोरीन नंबर 2, देन आपके पास में आया ब्रोमीन, देन फ्लोरीन नंबर 3, साथ ही साथ में एंगल बिटवीन फ्लोरीन नंबर 3 एंड फ्लोरीन नंबर 4, और एंगल बिटवीन फ्लोरीन नंबर 4 और फ्लोरीन नंबर 5, और लास्ट में आएगा एंगल फ्लोरीन नंबर 5 एंड बिटवीन फ्लोरीन नंबर 2। ये सारे के सारे जो एंगल्स है ना, ये आपके पास में कितने होने वाले हैं, ये सारे के सारे 90 डिग्री होने वाले हैं। बिल्कुल ये सही है। अब ये होने के बाद में क्या होता है कि सबके दिमाग में ये आता है कि एक स्क्वायर प्लेनर आपके पास में फॉर्म होकर रखा हुआ है और स्क्वायर प्लेनर के ऊपर एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपके दिमाग में चलता है कि भैया स्क्वायर प्लेनर के ऊपर अगर परपेंडिकुलर होगा तो मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होता है। पर यहीं पर ही सारी कुछ गलती निकल कर आ जाती है, क्योंकि याद रखना साफ साफ क्वेश्चन में लिख के रखा है कि VSEPR थ्योरी यहां पर आपको लगानी है। और अगर आपने VSEPR थ्योरी लगाई तो यहां पर हम लोग ये बोलेंगे कि VSEPR थ्योरी के अंदर यहां साफ साफ लिखा गया है कि रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इस वजह से यहां पर ये तो सारी बॉन्ड पेयर है, ये भी सारी बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है। तो इस लॉन पेयर की वजह से यहां पर जो रिपल्शन का अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में मोर रिपल्शन। और अगर यहां पर आपके पास में रिपल्शन का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म यहां पर क्या होगा कि भैया ये जो आपका स्क्वायर प्लेनर है ना, ये ऐसा सिकुड़ना चालू कर देगा। जब ये स्क्वायर प्लेनर सिकुड़ना चालू कर देगा तो जितने भी एंगल इस परपेंडिकुलर के थ्रू आप बनाने की कोशिश करोगे, जैसे कितने एंगल बनेंगे, 4 एंगल बनेंगे। एक बनेगा आपके पास में F1 BR और बन जाएगा F2। दूसरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा F1 BR F3। तीसरा एंगल बनेगा आपके पास में F1 BR F4, और चौथा एंगल जो बनेगा वो बनेगा F1 BR और F5।
तो टोटल 4 एंगल बनेंगे और चारों के चारों एंगल की खासियत ये होगी कि इनका वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री से कम होने वाला है। बिकॉज किसकी वजह से? मोर रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। जिस वजह से हम यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो क्वेश्चन ने बोल के रखा हुआ था कि यहां पर कितने एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। तो इसका जो आंसर होगा कि भैया टोटल 4 एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस VACPR थ्योरी का ये वाला यूज आपको पता होना चाहिए, जिससे इस लॉन पेयर की प्रेजेंस से ये ऊपर वाला जो एंगल है एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ फ्लोरीन का, ये बाकी सारे इक्वेटोरियल के साथ में 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा बिकॉज ऑफ हाई रिपल्शन। तो बस इतना अगर आपने कर लिया तो ये JEE एडवांस का क्वेश्चन देखो कितना सा इजी सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो इसी तरह के जो इजी लल्लू सरी के क्वेश्चन होते हैं उसके साथ हम लोग आपसे दोबारा मिलेंगे, पर वो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ में भैया चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार होता यह है कि तुम लोग वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसको सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।